अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 सितंबर का मंथ लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लिब्रा वालों को मैं अगर आपको कहूं तो आपका जो लगन का मालिक है वो 10वें घर में चल रहा है, रेट्रोग्रेड चल रहा है। और आपकी जो मार्स है वो आपका 12वें घर में चल रहा है। मतलब ये आपका जो माल खाने के घर का मालिक है और आपके पार्टनरशिप के घर का मालिक है वो 12वें घर में चल रहा है। राहु आपका 7वें घर में चल रहा है, केतु लगन पे चल रहा है, गुरु 7वें घर में चल रहा है और शनि आपका 5वें घर में चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो फेवर के प्लैनेट है, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये आपके सैटर्न हो गए, ये आपके कारक प्लैनेट है, मतलब आपके फेवर के प्लैनेट है। जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, सन हो गया, ये आपके बेनिफिक प्लैनेट नहीं है। आप थोड़ा सा जरा और समझिएगा इस बात को कि आपका मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, कंबस हुआ है, आपके 9वें घर का और 12वें घर का मालिक है, तकदीर के घर का मालिक है और आपके 12वें घर का मालिक है। थोड़ा सा जरा आपको अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदारी से, बहुत ज़्यादा तहम्मुल से चलाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे 15 सितंबर तक। कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई सफ़र करना चाहते हैं या कोई अगर आप काम चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़रा इसको आप डिले कर दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फिर वही बात है, 12वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक कमज़ोर चला। आपकी वालिद की हेल्थ में आपको थोड़ी सी ज़रा कमज़ोरी देखने को मिल सकती है, मगर खैर सन आपका अच्छा चल रहा है, ये एक अच्छी पोजीशन है। पैसों के अखराजात को आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। कोई हो सकता है पैसा आपका अटक सकता है या पैसा आपका कहीं फंस सकता है या किसी से आपकी कर्ज की लेन देन चल रही है तो उसमें कोई डिले हो सकती है। पैसों के आपका, क्योंकि माल खाने के घर का मालिक भी 12वें घर में चल रहा है तो ये अच्छी पोजीशन इतनी नहीं मानी जाती मार्स का 12वें घर में होना। किसी की लड़ाई झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। ये पोजीशन गुस्से में भी लेकर आती है, फजूल में इख्तिलाफात पैदा करती है। अगर आपकी शादी हुई है तो ससुराल वालों की हेल्थ का थोड़ा सा ज़रा खराबी देखने को मिल सकती है। ससुराल वालों के साथ कुछ इख्तिलाफात आपके देखने को मिल सकते हैं। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो आपकी जॉब के मामलात में भी, आपके बिजनेस के मामलात में भी कुछ जैसे कहते हैं ना कि डबल माइंडेड कुछ सोचें आपको रहेंगी कि मैं कुछ और भी करूं या कुछ और भी करूं इसमें, क्योंकि 10वें घर में वीनस चल रही तो आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा देगी। वालदा की हेल्थ में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। शादी से रिलेटेड अगर कुछ आपके मामलात ख़राब चल रहे हैं या पार्टनर से रिलेटेड आपके कुछ मामलात चल रहे हैं, ख़राब चल रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर आपकी बात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लड़की तक बात आ गई है, तो ये इस मंथ के 15 के बाद से आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई जैसे होता है ना कि मतलब कोई बड़ा काम कह लें या कोई बड़ी डील कह लें या कोई बड़ा स्टेप उठाना कह लें जो आपकी लाइफ से बहुत अहम हो, तो वो आप कोशिश कीजिएगा कि 15 के बाद करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। करीबी रिश्तेदारों में अगर कहूँ तो जैसे होता है कोई फीमेल से रिलेटेड, मतलब कोई नानी हो गई या दादी हो गई, इनकी हेल्थ का थोड़ा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वीनस फिर वही बात है, रेट्रोग्रेड चल रही है। कुछ मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, मतलब आपके वो पर्सनल जो काफ़ी लंबे अरसे से कुछ प्रॉब्लम आपको देते हुए चल रहे हैं, ख़ास तौर पे आपको पैसों से रिलेटेड और थोड़ा सा ज़रा हेल्थ से रिलेटेड, उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है 15 तारीख के बाद। एक छोटी सी मैं रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। एक तो आपको हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल का सदका देना है और थोड़ा सा हो सके तो सरसों का तेल भी अगर आप दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी रेमेडी मैं कहूँगा, जुम्मे वाले दिन आप दही या चीनी, आप ये दोनों चीज़ें किसी फीमेल को देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।